Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing the history of Tamil Nadu board और हम हैं chapter 7 में where we are discussing the post modern India. So देखिए पोस्ट मॉडर्न इंडिया में हम शुंगार सातवाहनास के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने कुछ फॉरेन इन्वेशंस भी देख लिए. कुशान्स के बारे में बात कर रहे थे, कनिष्का के बारे में बात कर रहे थे, कनिष्का और का कॉन्क्वेस्ट और कनिष्का एंड बुद्धिज्म हम पढ़ चुके हैं. इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द गांधारा आर्ट. हम इस सेशन में पढ़ेंगे गांधारा आर्ट के बारे में. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड वी विल डिस्कस द सक्सेसर ऑफ कनिष्का एंड द एंड ऑफ कुशान रूल. सो स्टार्ट करते हैं गांधार आर्ट से. ठीक है, अब देखिए हमने ये पढ़ा था, हमने एक्चुअली लास्ट सेशन में पढ़ा था कि पेशावर जो है उसका इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की टेरिटरी मिल जाएगी. द बेस्ट ऑफ द गंधारा स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरी एडीज. तो ये बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडीज में आपको गंधारा आर्ट का काफ़ी अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बनाए गए थे. ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए. तो इंडो ग्रीक रूलर्स के जब राइन शुरू हुआ उस वक्त पे इस तरह के जो आर्ट है वो स्टार्ट हुए. बट रियल पैटर्न्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ आर्ट वर शकास एंड कुशानाज. तो शका, कुशाना एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द कनिष्का, इनके वक्त पे हमने बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंस देखा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स का. देखिए हम जान चुके हैं ना कि कनिष्का वॉज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट रूलर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशाना पीरियड बट ऑल्सो ही इज़ नोन फॉर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में भी आपको कनिष्का का रोल मिल जाएगा. अब ये आर्ट जो है उसमें जैसे कि हमने बात की ना कैसे ओरिजिन हुआ था, इंडो ग्रीक रूलर्स के थ्रू. ठीक, तो इसमें आपको इंडियन चीज़ें भी मिलेंगी और ग्रीक चीज़ें भी मिलेंगी. सो ये जो आर्ट था इट वाज ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रीको प्लस रोमन एलिमेंट्स. सो आपको इंडो ग्रीको रोमन एलिमेंट्स इस आर्ट में मिल जाएंगे. स्पेसिमेंट्स आपको इसके मिलेंगे तक्षशिला में, पेशावर में और बहुत से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. क्यों इन रीजन में मिल रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे इसी रीजन में इन्होंने बेसिकली रूल किया था. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड दैट मेड स्कल्पचर्स ऑफ वेरियस ऑफ साइज, स्पेशली बुद्धा के आपको इमेजेस मिलेंगे, है ना, इन वेरियस साइज, शेप्स एंड पॉस्चर्स. तो इसमें आपको शेप्स भी अलग मिलते हैं, पॉस्चर्स भी अलग मिलते हैं. द रिलीफ डिपिक्ट्स बुद्धाज बर्थ, हिज रिनंसिएशंस एंड हिज प्रीचिंग. तो आपको जैसे कि इमेजेस में कैसे मिलेंगे कि बुद्धा का बर्थ हो रहा है, वो किस तरह से रिनंसिएशन कर रहे हैं एंड वो किस तरह से प्रीच कर रहे हैं, यानी कि अपने जो सेरेमन्स दे रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको चित्रित नज़र आएंगी इन आर्ट्स में. अब हम कुछ सेलिएंट फीचर्स समझेंगे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का, गंधारा आर्ट का. तो यूजुअली कैसे फीचर्स आपको मिलेंगे, ह्यूमन बॉडी को मॉल्ड किया जाता था रियलिस्टिक मैनर में. बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट अटेंशंस दी जाती थी छोटी छोटी फिजिकल फीचर्स को, जैसे कि मसल्स हुए. आप देख लीजिए ये इमेज है ना बुद्धा की, मसल्स वगैरह, मस्टैचेस आपको मिलेंगे और कर्ली हेयर्स वगैरह. बहुत सी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पे फोकस की गई हैं हर एक इमेज में. थिक ड्रेपरी with large bold fold lines are also there, है ना, कि बहुत ही अच्छे से चीज़ों को जो है बनाया गया है. फिर there were wrist carving, elaborate ornamentations and symbolic expressions. So आपको ये भी चीज़ें आपको इनके जो आर्ट में है वो देखने मिल जाएंगी. क्रेविंग्स बहुत ही अच्छे हुआ करती थी, ऑर्नामेंटेशंस भी हर देखिए आप यहाँ आपको हर चीज़ में हर चीज़ पहनाई गई है ना. तो ये सारी चीज़ें. मेन थीम किस चीज़ की होती थी? मेन थीम होती थी बुद्धिज़्म. स्पेशली अब बुद्धिज़्म में भी अलाउड तो नहीं था आइडल वर्शिप वगैरह, बट महायानिज़्म वगैरह में चलता था. वहीं से आपको इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ऑफ द इमेज ऑफ बुद्धा. अब इसके बाद गंधारा कल्चर के वक्त पे बहुत से मोनेस्ट्रीज भी बिल्ड किए गए फ्रॉम 1st to 4th सेंचुरीज. तो ये भी आपको देखने मिलेगा. द रिन्स ऑफ 14th monasteries were found in and around Peshawar and Rawalpindi. जो बुद्धिस्ट के स्तूपास थे they were erected during the periods of Greco-Roman architectural impact, and the height of the stupas were raised and ornamentations were added to the structure of these stupas. The changes made
to the stupas were very, very attractive. Now talking about the Mathura School of Art. So Mathura School of Art मथुरा में डेवलप हुआ है. ऑफ कोर्स मथुरा कहाँ पर है? मथुरा है मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में, यूपी में. इसी वजह से उसको बोला जाता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. तो ये आपको फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये भी फ्लरिश हुआ है ना, इन द अर्ली फेज. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आपको इंडिजिनस लाइन पे डेवलप्ड होते हुए मिलेगा. बुद्धा इमेजेस इसमें आपको मिल जाएंगी. यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल फेस मिलेगा, है ना, फीलिंग मिलेगी. एंड यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशंस देखेंगे ना, फेशियल एक्सप्रेशंस और स्पिरिचुअल फीलिंग्स, वो आपको गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं मिलेंगी. द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्रेव्ड आउट इमेजेस ऑफ शिवा एंड विष्णु एज वेल. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज़्म के इमेजेस आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको शिवा के इमेजेस भी मिलेंगे, विष्णु के भी इमेजेस भी मिलेंगे, और उसके साथ देयर कॉन्सर्ट्स लाइक पार्वती एंड लक्ष्मी के इमेजेस भी आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में मिल जाएंगे. फीमेल फिगर्स भी मिलते हैं जैसे कि यक्षिनी, अप्सराज, है ना. तो ये भी आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में ब्यूटिफुली कार्व्ड आउट की गए हैं. नाउ दिस इज इट अबाउट द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर because they were related to Kanishka, and Kanishka has developed both of these very very perfectly. Now talking about who all were the successors of Kanishka and how the rule of Kanishka and actually the end of Kushana rule was there. So अगर हम successors की बात करें कनिष्का की, so जितने भी successors थे कनिष्का के बाद, दे रूल्ड फॉर अनदर 150 ईयर्स. 150 साल तक, फिर वो ज़्यादा नहीं चल पाए, 150 साल तक वो रूल किए. हुविष्का वॉज द सन ऑफ कनिष्क, कनिष्का का बेटा था, एंड उसने एम्पायर बहुत ही अच्छे से इंटैक्ट रखा. मथुरा इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी. क्या बन चुकी थी? मथुरा बन चुकी थी इम्पॉर्टेंट सिटी इसके रूल के अंदर. कनिष्का की तरह ही ऑल्सो पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म. एंड ये ज़रूरी है कि जो लास्ट रूलर है कुषाण डायनेस्टी का, वो कौन था? इट वॉज वासुदेवा और वासुदेवा. ठीक है. कुषाण एम्पायर वॉज वेरी मच रिड्यूस्ड इन हिज रोल. मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड इन अराउंड मथुरा. ये आपको हमेशा देखने मिलेगा. अब वासुदेव के अंदर ही डिक्लाइन होना शुरू किया. वासुदेव के अंदर क्या हुआ कि कुषाण जो एम्पायर है वो उसने अपना जो मेजर रोल है, पावर है, वो लूज़ आउट कर दी. और इसके जो इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे वो मोस्ट ऑफ अराउंड मथुरा के आसपास ही मिलेंगे. और ऐसा समझा जाता है कि ही इज़ अ वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ शिवा. शिवा को बहुत ही अच्छे से पूजा करते थे. वासुदेव के बाद petty Kushan princes ruled for some times in the northwestern India, and after that it majorly declined. So this is it about the entire Kushan dynasty. तो कुषाण में हमने मेजरली पढ़ा कि कैसे वो इन्वेड किए. उसके बाद who was the greatest ruler, कनिष्का के बारे में पढ़ा, कनिष्क के कॉन्क्वेस्ट, कनिष्क एंड बुद्धिज़्म, गंधारा आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और क्या क्या सक्सेसेस थे. So this was discussed in this particular session. I hope you understood all of these points. By this, we are wrapping up this entire chapter. I hope you understood all of these chapters. This was about the post-modern India. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें हिस्ट्री के कुछ और जो पेजेस हैं उनको खोलेंगे. सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों. दिस इज़ इट अबाउट दिस chapter. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.